हेलो बच्चों, जेएच महाकाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसका, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का। और इंग्लिश ट्रांसलेशन का पढ़ रहे थे क्या, एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी क्या होता है कि जहाँ पे का के की सेंस रहे तो वहाँ पे लगाया जाता है एपोस्ट्रॉफी, या एपोस्ट्रॉफी का जहाँ वहाँ प्रयोग ना करें तो किसका करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ का भी मतलब वही होता है का के की। क्या होता है का के नहीं लिखे हैं, कहीं नहीं लिखे। एपोस्टॉपी इसको बोलते हैं, एपोस्टॉपी। ये एपोस्टॉपी है। कैसे लिखे हैं एपोस्टॉपी, एक बार फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एपोस्टॉपी है, इस तरह का निशान, और इस तरह ये एपोस्टॉपी है, उसके बाद एस है। ठीक है ना। अगर एपोस्टॉपी का प्रयोग ये वाला का ना करेंगे तो किसका करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। हमने आपको बताए थे कि अगर प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन किसको कहते हैं, नाउन पहले किसको कहते हैं, किसी का नाम लेते हैं तो उसको नाउन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे बहुतों का नाम ले चुके हैं, जैसे गाय। गाय क्या है, गाय एक नाउन है। दूध क्या है, नाउन है। हमने दूध का भी नाम लिया, वो भी नाउन है। गाय का नाम लिया, वो भी नाउन है। आपका जो भी नाम है वो आप खुद नाउन हो। आपके घर में कोई सामान है उसका भी नाम, कलम नाउन है, किताब नाउन है, माता पिता क्या है, नाउन है, गाय बकरी जिसका भी नाम लेते हैं वो क्या है, ये ओवरव्यू में मान लो कि नाउन है। हालांकि नाउन का भी सब पार्ट है। नाउन को 5 पार्ट में बांटा गया है। हिंदी में 9 को 5 पार्ट में, और अंग्रेजी में भी नाउन को 5 पार्ट में बांटा गया है। हालांकि इंग्लिश में 3 और भी हो जाता है। जब मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं तो नाउन को, उसी 5 नाउन को मर्ज करके 3 ही नाउन बोलते हैं। ठीक है ना। हमने बोले हैं कि प्लूरल नाउन, प्लूरल उसको बोलते हैं जो बहुवचन की बोध करा, उसको प्लूरल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं गाय, गाय का दूध बोलते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, गाय और लगा दिए हैं, यानी कि ये क्या है, प्लूरल में है। गाय बहुत से हैं, गायों का दूध। अगर प्लूरल में है, अगर एस लगा हुआ है तो केवल एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। उसके बाद जो भी लिखे हैं मिल्क, मिल्क लिख देंगे। एपोस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाएंगे। अगर एस नहीं हो, एस अंत में नहीं आता है तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी के बाद एस भी लगानी है। यही चीज हम आपको पढ़ा रहे थे। फिर क्या लिखे हैं, लड़कों के नाम। तो लड़का क्या है, बॉय, बॉयस हो जाएगा, बहुवचन में है। बॉयस एपोस्ट्रॉफी, ये लिखे हैं एपोस्ट्रॉफी। नेम, नेम मतलब होता है लड़का। बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चों, बच्चा मतलब बहुत से बच्चा हैं। यहाँ पे एस नहीं है, ये आर है। चिल्ड्रन एपोस्ट्रॉफी एस स्कूल, यहीं पे यही चीज को समझा रहे थे, एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगानी है और एस फिर लगानी है। लड़कों का स्कूल, बॉयज एपोस्ट्रॉफी स्कूल। औरतों का स्वभाव, वोमेन्स एपोस्ट्रॉफी नेचर, नेचर मतलब होता है स्वभाव। घर में इंग्लिश नहीं जानते हैं, घर में पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन कोई आ जाते हैं, कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो छटपट करता है इधर से उधर, कोई उलट पुलट काम करने लगते हैं, कोई चीज़ को खेलने लगते हैं अदर काम चीज़ों से, तो उसको कहते हैं देखो इस बच्चे का नेचर कैसे है। लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है घर में। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, नेचर मतलब क्या है, स्वभाव। देखो आपको, हम ये नहीं कि आपको जो है किसी तरह से ये करने के लिए बताते हैं, आपको इसलिए बताते हैं ये सारी चीज़ रियल लाइफ में, जीवन लाइफ में इस तरह से, ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना। क्योंकि आदमी भूलता भी बहुत है, तो भूलना तो है ही, नहीं भूलेगा तो उसमें भी दिक्कतें हैं। ठीक है ना। मिनिमम कहा जाता है 7 से 8 दिन में कुछ ना कुछ वो भूल ही जाते हैं। तो नहीं भूले हम, इसलिए रियल लाइफ को इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है ना। नेचर मतलब क्या होता है, स्वभाव। बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रन एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, फिर लगाना है स्कूल। मेरे दोस्त की पुस्तक है, माई फ्रेंड्स एपोस्ट्रॉफी लगा देना है, बुक्स। ठीक है ना। अगर हम एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे तो ऑफ लगाएंगे, और इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं, यही तो करते थे। इतनी बात समझ में आ गया होगा और आप पढ़ भी चुके हैं। अब हमें ये भी जाननी है कि एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। ये तो कुछ ना कुछ आप जान भी चुके हैं।
फिर हमें ये जानने हैं कि निर्जीव वस्तुओं में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। निर्जीव पदार्थों के नाम के बाद एस का प्रयोग नहीं होता है। लिखेंगे निर्जीव पदार्थों के बाद एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अंततः अभीष्ट काके की अनुवाद अभीष्ट काके की के अनुवाद औप लगाकर किया जाता है। अभीष्ट का के की का अनुवाद औप लगा कर किया जाता है। पहले जो भी पढ़ते थे, जैसे पढ़ते थे गाय का, हाँ क्या लिखते, गाय का दूध, तो गाय क्या है, एक सजीव है, हाँ निर्जीव नहीं है, सजीव है। सजीव उसको कहते हैं जिसमें जीवन है, जो चल सकता है वो सजीव है। जिसमें उत्सर्जन होता है, जिसमें पाचन होता है, उसमें श्वसन होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सजीव। और जिसमें ये सारे क्रियाएं नहीं हैं उसको बोलते हैं निर्जीव। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास एक कलम है, तो मेरे तो यहाँ पे मैं सजीव हो गया, ठीक है ना। हम आपको कुछ और उदाहरण देते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि घर का दरवाजा, क्या घर चल सकता है, क्या दरवाजा चल सकता है, नहीं न चलते हैं। क्या दरवाजा अपना शोषण कर लेते हैं, नहीं न करते हैं। तो जिसमें जीवन नहीं है वो क्या है, निर्जीव है। और निर्जीव वस्तुओं के साथ हमने यही कहा, लिखे हैं ऊपर में कि एस नहीं लगानी है, क्या लगानी है, ऑफ लगानी है, ठीक है। चलें आगे, हम लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे। कुछ शब्द कुछ बनाने के लिए वाक्य देते हैं। जैसे घर का दरवाजा, पहले ये लिख लो, घर का दरवाजा, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी, फूलों का रंग, फूलों का रंग, रंग मतलब कलर मतलब होता है रंग, जो नहीं जानते उसको लिखा देंगे हम आपको। बिहार की राजधानी, अपना बिहार, बिहार की राजधानी, आकाश का रंग, आकाश का रंग, गांव का सड़क, गांव का सड़क, भारत के लोग, भारत के लोग, पुस्तक की कीमत, पुस्तक की पुस्तक की कीमत, बिहार की राजधानी लिख चुके हैं, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी, बिहार के लोग छोड़ दो, बिहार का मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्य मंत्री, बाकी तो लिखे हुए हैं सब चीज।
मेरे स्कूल का नाम लिख लो एक और। मेरे स्कूल का नाम। साड़ी का रंग। साड़ी का रंग। क्या बिहार को जीवन है, राजधानी को जीवन है? राजधानी किसको कहते हैं? तो भारत में कितनी राज्य हैं जानते हो? 28 ठो राज्य हैं और 8 ठो केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे पहले ही पढ़ेंगे भाग 1, इस तरह करके लिखा जाएगा आपका भाग 1, और फिर लिखा जाएगा आर्टिकल 1, ठीक है ना, और फिर लिखा जाएगा अनुच्छेद 1, भाग 1 आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में ही लिखा हुआ है 28 राज्य हैं और कितना है 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भाग 1 में भी पढ़ने के लिए मिलेगा आपको केंद्र और राज्य का संबंध। हालांकि ये शब्द मिलेगा कहाँ पे देखने के लिए, तो ये आर्टिकल 1 में मिलेगा। ये भाग तक छोड़ दो, आर्टिकल 1 में देखने के लिए मिलेगा आपको क्या कि 28 गो राज्य हैं और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जहाँ से विधि व्यवस्था चलते हैं, जो नियम कानून जहाँ से चलते हैं, सरकार वहाँ बैठते हैं, उसी को बोलते हैं राजधानी। तो बिहार की राजधानी है पटना, झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, इस तरह है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इस तरह के हर राज्य की क्या है अपनी अपनी राजधानी है। हालांकि एक राजधानी को अलग अलग मतलब एक राजधानी को कई राज्य की राजधानी भी बनाया जा सकता है। जैसे पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है 2 राज्य की राजधानी है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश का भी एक केंद्र शासित प्रदेश को कई भी इसको मर्ज करके एक ही राजधानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो राजधानी बिहार क्या है, एक राज्य है। फिर एक शब्द लिखे हैं बिहार का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किसको कहते हैं? चीफ मिनिस्टर कहते हैं उसको, मुख्यमंत्री को बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। तो जो नहीं जानते हैं हम उसको लिखाएंगे, थोड़ा सा समझ लो। चीफ मिनिस्टर किसको कहते हैं? तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर जिला में क्या है कि विधानसभा है। पूरे राज्य में विधानसभा होता है। जैसे झारखंड में विधानसभा है, बिहार में विधानसभा है, हर एक प्रत्येक राज्य में क्या है विधानसभा है। तो विधानसभा से जो चुनाव जीत करके विधायक जाते हैं, तो उसी विधायक में से जो है एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसी के अनुसार राज्य का शासन चलता है। हालांकि राज्य का शासन वास्तविक संचालन जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल ही जो है उसके नाम से ही शासन चलाए जाते हैं। तो लेकिन चुनाव के थ्रू कौन जीत के जाते हैं? मुख्यमंत्री, और ये उसका मुख्यमंत्री ही चलाते हैं राज्य को, और राज्यपाल इसके साथ रहते हैं। तो ये तो पार्ट है पढ़ने की, किसकी जीके जीएस की जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बेसिक चीज़ें समझाएंगे, थोड़ा सा समझ लो, समझा दिया यहाँ पे। तो इसको कैसे बनाओगे? देखो क्या लिखे हैं, घर का दरवाजा। तो घर भी क्या है निर्जीव है, दरवाजा भी निर्जीव है। इस नदी का पानी, नदी तो हालांकि चलती है, रेत पानी उसकी चलती है, नदी तो वही बैठी हुई है, पानी चलती है, ठीक है ना। लेकिन क्या पानी ने पानी को जन्म दे देगा? नहीं ना देगा। क्या पानी श्वास ले रहा है? क्या पानी, छोड़ो। फूलों का रंग, फूलों का रंग, ये देखो रंग क्या है निर्जीव है। फूल तो सजीव हो सकता है, लेकिन फूल जब मुरझा गया है तो अब कैसे सजीव होगा वो? हालांकि जब जिंदा है फूल, ताज़ा है, जिंदा है फूल, तो उसमें सारी चीज़ होता है, उत्सर्जन भी हो रहा है, ठीक है ना। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसको पेड़ पौधा से इसको खाना भी मिल रहा है। बिहार की राजधानी सारे क्या है, ये निर्जीव है। तो इसमें किसका प्रयोग करना है? तो ऑफ का प्रयोग करना है, एस नहीं लगाना है।
क्या करना है, एस नहीं लगानी है। तो बनाते हैं इसको, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए कुछ कुछ हम लिखा देते हैं। मीनिंग को इधर लिख लो, कैपिटल CAPITAL, कैपिटल मतलब होता है राजधानी। राजधानी किसको कहते हैं, जहाँ से शासन का संचालन होता है उसको राजधानी कहते हैं। इंडिया, INDIA, इंडिया मतलब क्या लिखेंगे, भारत। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। आपसे पूछे जाएंगे कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। घर का तो जानते हो, घर का क्या होता है, HOUSE, हाउस मतलब होता है घर। और दरवाजा का होता है DOOR, डोर मतलब क्या होता है, दरवाजा, दरवाजा। और किसका किसका नहीं जानते हो, आकाश का जानते हो, स्काई मतलब आकाश। लिखे हैं क्या इसमें, नहीं लिखे हैं तो लिख लो, स्काई, SKY, स्काई मतलब होता है आकाश, आकाश। हाँ, विलेज मतलब जानते हो आप, विलेज मतलब गांव। रोड मतलब सड़क, ROAD, रोड, रोड मतलब सड़क, सड़क, सड़क। पीपुल मतलब लोग, PEOPLE, पीपुल मतलब लोग। कलर मतलब रंग, COLOUR, कलर मतलब क्या होता है, रंग। रिवर, RI, अलग से लिख देते हैं, मिस्टेक कर जाएगा कितना बच्चा, RIVER, रिवर मतलब नदी। रिवर मतलब क्या हो जाता है, नदी। प्राइस मतलब क्या होता है, कीमत, PRICE, प्राइस मतलब कीमत, दीर्घी का मात्रा, कीमत। लिख लेना अपने से। वाटर मतलब पानी, WATER, वाटर मतलब, अगर हम ही याद कराने चलेंगे तो यहीं पे लटके रहोगे। साड़ी मतलब साड़ी होता है, एक और लिख लो, CHIEF, चिप, MINISTER, चीफ मिनिस्टर मतलब होता है मुख्यमंत्री, मुख्य मंत्री, ये मुख्य लिखे हैं, चीफ मिनिस्टर मतलब होता है मुख्यमंत्री। तो हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनाओगे, घर का दरवाजा, तो द डोर, डोर ऑफ द HOUSE, हाउस। सर आप द क्यों लगाए हैं, तो दरवाजा किसका किसका बनाया जा सकता है, लकड़ी का बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का बनाया जा सकता है, लोहा का बनाया जा सकता है। ठीक है ना, हमने ना तो लोहा का बोले हैं ना प्लास्टिक का बोले हैं, यानी कि दरवाजा पूरे जाति का बोध करा रहे हैं, कॉमन नाउन है, तो इसलिए द लगाए हैं। फिर सर हाउस मतलब घर में भी द क्या लगाए हैं, ये तो नहीं कहे ना किसी का नाम लेकर के, जिस उसका घर, राकेश का घर, मोहन का घर, सोहन का घर, ये तो हम नहीं कहे हैं। इसीलिए यहाँ भी क्या लगाए हैं, द लगाए हैं। और दोनों कैसे हैं, निर्जीव हैं, इसलिए बीच में अप लगाए हैं। इस नदी का पानी, इस नदी के लिए क्या लिखते हैं, दिस, इस नदी का पानी। तो ऑफ लगाते थे तो पहला तो यही बात याद रखना है, ऑफ लगाते थे तो इसको आपस में पलट देते थे, क्या याद है, ऑफ लगाते हैं तो आपस में पलट देते हैं। सारी बात को ध्यान से रखनी है, ये नहीं कि सीधी ट्रांसलेशन बनाने चलें, सीधे ट्रांसलेशन नहीं बन जाएगा। नदी का पानी तो कैसे करेंगे, द वाटर, WATTER, डबल टी होगा ना वाटर में, WATER होगा, WATER, वाटर ऑफ, नदी है ना, वाटर ऑफ द दिस रिवर, इस नदी का क्या है, THIS, दिस RIVER, रिवर। क्या समझ में आया, इस नदी का पानी, द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी। फिर से देखो, इसको ऑफ में बदलना है, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो द कलर, कलर मतलब रंग, COLOUR, कलर ऑफ लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है। द कलर ऑफ द
फ्लावर ऑफ द कलर ऑफ फ्लावर, द नहीं लगाना है, द कलर ऑफ फ्लावर, FLOWER, फूला लिखे ना ऐसा, ऐसा प्लूरल में इसलिए द नहीं लगाए। फूलों, फूलों का रंग, द कलर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर मतलब होता है फूल, नहीं लिखे हैं तो लिख लेना, फ्लावर मतलब होता है फूल। फिर क्या लिखे हैं, बिहार की राजधानी, तो इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ऑफ लगा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, द कैपिटल, द CAPITAL, कैपिटल ऑफ बिहार। द बिहार क्यों नहीं लगाए हैं सर, बिहार तो एक ही तो नाम है ना, BIHAR, बिहार। आकाश का रंग कैसे हो जाएगा, द कलर, ऑफ लगा रहे हैं इसको इसलिए बदल रहे हैं, बात को ध्यान से समझ में लाओ, LOCOLOUR, कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ द स्काई, आकाश तो पूरा आकाश की बात कर रहे हैं ना, द SKY, स्काई, आकाश का रंग, द कलर ऑफ स्काई। गांव का सड़क, तो क्या हो जाएगा, द रोड, रोड को लिखते हैं ROAD, रोड ऑफ द विलेज, द विलेज, कौन सा गांव नाम नहीं लिए इसलिए लगाए, VILLAGE, गांव, गांव क्या है, गांव पूरी गांव का वर्ण है, कॉमन नाउन है इसलिए लगाए हैं, द लगाए हैं इसलिए। भारत के लोग, हालांकि फूलों का रंग, यहाँ पे भी द लगा जा सकता है, लेकिन ऑफ यहाँ पे क्या है, ये फूला बहुवचन में है इसलिए द नहीं लगाए हैं। भारत के लोग, तो क्या हो जाएगा, द पीपुल, पीपुल कैसे लिखेंगे, पीपुल कहीं लिखे थे क्या, PEOPLE, पीपुल ऑफ भारत के लोग, पीपुल ऑफ द ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, ऑफ INDIA, भारत के लोग। पुस्तक की कीमत कैसे बनाओगे, द कीमत का हो जाता है प्राइस, PR होगा ना, प्राइस, प्राइस लिखे हैं ना, PRIC, ये आई लिखते हैं, इस तरह अलग लिख देते हैं, ICE, प्राइस ऑफ द बुक, पुस्तकें रहता तो द नहीं लगाते। भारत की राजधानी कैसे बनाओगे, द कैपिटल, द CAPITAL, कैपिटल इसी तरह न होगा, हाँ, द कैपिटल ऑफ इंडिया, INDIA, इंडिया। बिहार का मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर, द CHIEF, चीफ, MINISTER, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ऑफ BIHAR, बिहार। क्या लिखे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री, तो ये पहले जाएगा ना, ऑफ लगाएंगे तो बता चुके हैं, ये पहले जाएगा ये बाद में आएगा, तो द लगाएंगे, मुख्यमंत्री पूरी मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो बड़ी पोस्ट जहाँ भी है वहाँ द लगानी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मेरे स्कूल का नाम, तो कैसे लगाओगे, द NAME, नेम ऑफ माई स्कूल, SCHOOL, स्कूल, मेरे स्कूल का नाम, तो पहले नाम होगा तो द नेम ऑफ माई स्कूल। साड़ी क्या लिखेंगे, साड़ी का रंग, तो कैसे बनाओगे, द कलर, COLOUR, द कलर ऑफ साड़ी, साड़ी को साड़ी लिखते हैं ना, SARE, ये नहीं लिखते हैं साड़ी को साड़ी, हाँ, SARE, साड़ी को लिखते हैं साड़ी, साड़ी का रंग, द कलर ऑफ साड़ी, ठीक है ना।
क्या इतनी बात समझ में आया? क्या आज एपोस्ट्रोफी ही खत्म कर नहीं पाएंगे क्या? एपोस्ट्रोफी तो बड़ा टॉपिक है। एपोस्ट्रोफी अगर समझ गया तो बहुत चीज़ें हिंदी करने के लिए आप समझ जाओगे। मिटा दें, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना पॉज करके वीडियो। जिस समय हम बोर्ड से हटते हैं ना, उस समय आप इस पॉज कर लेना वीडियो को रोक के और लिख लेना। और बोल बोल के लिखेगा तो और भी समझ में आएगा, और बोल बोल के बनाना भी हम कई बार बता चुके हैं आपको। चलें आगे। लिखो, यह राज की किताब है। यह राज, अच्छा ये जॉब वाला तो ठीक से लिखते हैं। राज की किताब है। इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। रामू का भाई बीमार है। रामू का भाई बीमार है। पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। की राजधानी है। इस नदी का पानी अच्छा है। इस नदी का पानी अच्छा है। अच्छा क्या है? ये विशेषण है, एग्जेक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कलम की स्याही लाल है। कलम की स्याही लाल है। ये लाल भी क्या है? एग्जेक्टिव है, ठीक है ना। राम का भाई दयालु है। राम का भाई दयालु है। काइंड मतलब दयालु होता है, एग्जेक्टिव है। मोहन की गाय अच्छी है। मोहन की गाय अच्छी है। तुम श्याम के दोस्त हो। तुम श्याम के दोस्त हो। तुम श्याम के दोस्त हो। यह मोहन की किताब है। यह मोहन की किताब है। यह मोहन की किताब है। मोहन का स्कूल अच्छा है। मोहन का स्कूल अच्छा है, ठीक है ना। मेरी माँ की साड़ी अच्छी है। मेरी माँ की साड़ी अच्छी है। मेरे पिताजी की साइकिल नहीं है। मेरे पिताजी की साइकिल अच्छी है। अच्छी है, ठीक है ना। पटना बिहार की राजधानी, ये वाला लिख लिए हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। लिखो, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। घर का दरवाजा मजबूत है। घर का
दरवाजा मजबूत है। मजबूत के लिए क्या लिखते हैं? स्ट्रांग। घर का दरवाजा क्या है? मजबूत है, और इसके लिए लिखते हैं स्ट्रांग। कौन कौन सा बच्चा है जो इसको बना लेगा? हमें लगता है सब कोई बना लेगा। कैसे कैसे सब कोई बना लेगा? कि यहाँ तक तो सब जानता है, राज की किताब है, राज एपोस्ट्रोफी बुक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है? केवल यह लिख दिया है, तो दिस इज राज एपोस्ट्रोफी बुक्स। बात समझ में आया? द बुक्स। फिर इसको कैसे बनाओगे? तो द बुक्स, सॉरी, दिस बुक्स, सॉरी, दिस इज बुक्स ऑफ राज। दिस इज बुक ऑफ राज। देखो कैसे बनाओगे इसको, इस तरह। पहले तो ये सिंपल बनाया जा सकता है। कैसे? दिस, THIS, दिस इसलिए लगाएं कि यह है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है उसको पहले लगाएंगे। दिस इज राज, RAJ, राज एपोस्ट्रोफी S बुक। एक बार तो ये बनेगा, और एक बार इसको ही कैसे बनाया जा सकता है, थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि जगह बन जाए। यहाँ पे लिखते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे। कैसे बनाएंगे? THIS, दिस इज RAJ, राज एपोस्ट्रोफी S बुक। एक बार तो ये बन जाएगा। एक बार कैसे बनाओगे? THIS, दिस इज द बुक ऑफ RAJ, राज। एक बार ये बनाओगे, यानी कि दिस इज पहले रहेगा, जो सब्जेक्ट है वो रह जाएगा। बदलेगा कहाँ से? तो राज से बदलेगा। यहीं से नहीं बदलते थे पहले भी। ये किताब पहले आ जाता था, ये इधर आ जाता था, यही ना बदलते थे। जो नाउन, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, यह है, यह राज की किताब है, तो यह यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वो यहीं रह जाएगा, वर्ब की जगह पे वहीं रह जाएगा। दिस इज राज एपोस्ट्रोफी एस बुक। इसी को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज द बुक ऑफ राज। हाँ, रामू का, क्या लिखा है? रामू का भाई बीमार है। तो कैसे बनाओगे? रामू, RAMU, रामू इज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर एपोस्ट्रोफी SILL, इल। एक बार तो यह बन जाएगा। रामू इल, कुछ गलती बना दिए क्या? रामू एपोस्ट्रोफी ब्रदर्स, रामू एपोस्ट्रोफी ब्रदर्स इज इल। अच्छा, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो सीधा ना बनेगा, ठीक, तो ये तो गलती बन गया। एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो डायरेक्टे बनेगा ना, साहब। जहाँ जहाँ जगह पे है वहीं पे ही लिख देंगे। एपोस्ट्रोफी है तो जहाँ जहाँ जो चीज़ है उसको वहीं पे लिख देंगे, यही तो करते थे। क्या करेंगे? रामू एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर इज इल, यही तो बनाएंगे। एपोस्ट्रोफी लगाते थे तो रामू, फिर ब्रदर है तो ब्रदर, फिर बीमार है तो बीमार, इज लगा देंगे पहले बीमार के पहले वर्ब को। और इसी को अगर बदल दें तो कैसे बनेगा? द ब्रदर, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, द ब्रदर, मतलब भी बदल जाएगा ना, बदलेगा तो भाई पहले बदलेगा। रामू का भाई पहले यही रहेगा, तब ना होगा बीमार। तो द ब्रदर ऑफ रामू इल, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर रामू, RAMU, रामू इज इल, ये तो हो जाएगा। रामू का भाई बीमार है। पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना बिहार की राजधानी है। पटना इज द, कैसे होगा? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, यही ना बनेगा। पटना, PATNA, पटना इज द कैपिटल। पटना जहाँ है वहाँ रहने देंगे, बिहार की राजधानी, तो ये बदलता था ऑफ लगाने के बाद, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा।
तो पटना इज द कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल ऑफ बिहार, ओहो BIHAR, बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। इस नदी का पानी अच्छा है। तो नदी का पानी पहले बनेगा ना, तो इस नदी का पानी क्या लिखे हैं, अच्छा है। तो द वाटर, इस नदी का पानी अच्छा है। तो द वाटर, नदी का पानी यहाँ से बदलेगा तो ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, यही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, द वाटर, WATER, द वाटर ऑफ दिस, ऑफ THIS, दिस, इस नदी का, रिवर इज गुड, ओहो RIVER, रिवर इज गुड, ये इज लिखे हैं, ये दिस लिखे हैं, ये आई लिखे हैं, ये वाला हमें भी समझ में नहीं आया तो आपको कैसे आ जाएगा। क्या लिखे हैं, इस नदी का पानी अच्छा है। तो किस नदी का पानी अच्छा है, तो यहाँ पे पानी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है ना। तो द वाटर, इसको यहाँ से बदलते थे ना, अब यहाँ से पहले यहाँ बनाते थे तो इसको बदलते थे, इसको यहाँ करते थे, तो ये भी हो गया। इट वाटर ऑफ दिस, मतलब इस नदी का, रिवर इज गुड, इस नदी का पानी अच्छा है। कलम की स्याही लाल है, कलम की स्याही कैसी है, लाल है। द इंक ऑफ द पेन्स इज रेड, कलम की स्याही अच्छा है। द इंक, INK, इंक, कलम की स्याही अच्छा है। द इंक ऑफ द पेन, द इंक ऑफ द PEN, पेन इज कैसी है, रेड है, RED, रेड है। राम का भाई दयालु है, राम का भाई कैसा है, तो दयालु है। राम का भाई कैसा है, दयालु है। तो पहले राम का भाई ऐसे बनेगा ना, तो द ब्रदर्स ऑफ राम इज काइंड, कैसे बनाएंगे, पहले ये हो जाएगा, उधर जाएगा, ये इधर आएगा, कैसे हो जाएगा, द ब्रदर, BROTHER, ब्रदर ऑफ, द ब्रदर ऑफ राम इज काइंड, ये तो होगा ना। द ब्रदर ऑफ राम, RAM, राम इज, ओहो क्या कर दिए, इज KIND, काइंड मतलब होता है दयालु। राम का भाई अच्छा है, तो पहले इसको बनाएंगे ना, राम का भाई, तो भाई इधर हो जाता, का ऑफ लगेगा तो ये इधर जाता था। इसी तरह सबको तो बना रहे हैं ना, कलम की स्याही अच्छी है, लाल है, तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो इंक भी पूरा जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए गए द इंक ऑफ द पेन इज रेड, इस तरह बनाए हैं। और इसको भी कैसे बनाएंगे, मोहन की गाय अच्छी है, तो पहले क्या आ जाएगा, द काउ ऑफ मोहन इज गुड, ये तो होगा ना। कैसे बनाओगे इस तरह, द काउ, COW, काउ, ये पहले जाएगा, द काउ ऑफ मोहन, MOHAN, मोहन इज गुड, GOOD, गुड, मोहन की गाय अच्छी है। तुम श्याम के दोस्त हो, तुम श्याम के दोस्त हो, पहले ये बड़ा बनेगा, श्याम के दोस्त हो, यही ना बनेगा, श्याम के दोस्त हो, तुम श्याम के दोस्त हो। यू आर द फ्रेंड ऑफ श्याम, ये डायरेक्ट है क्या, तुम श्याम के दोस्त हो, तो यू मतलब तुम, यू के साथ लगता है आर का प्रयोग, यू आर फ्रेंड ऑफ श्याम, यू आर द फ्रेंड, FRIEND ऑफ SHYAM, श्याम, तुम श्याम के दोस्त हो, यू आर द फ्रेंड ऑफ श्याम। ये देखो, तुम के लिए यू लगाते हैं ना, इसलिए लगाए हैं पहले, यू के साथ आर लगेगा, यू आर,
ठीक है ना। अब यहाँ से बनाओ श्याम के दोस्त, तो दोस्त क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा पूरी जाति का बोध कराना, इसलिए लेंगे द फ्रेंड, फ्रेंड के बाद आप लगेगा कि किसका दोस्त है, श्याम का। यह मोहन की किताब है, यह मोहन की किताब है, दिस इज बुक्स ऑफ मोहन, इसी तरह बनेगा, दिस इज बुक्स ऑफ मोहन, मोहन की किताब है। यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी लगेगा नहीं, मोहन की किताब है, द दिस होगा ना, THIS, दिस इज द BOO के बुक, दिस इज मोहन एपोस्ट्रोफी S बुक, ये भी बनाया जा सकता है, दिस इज द मोहन ऑफ बुक, ये भी बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनेगा ये, ऑफ मोहन MOHAN मोहन, लेकिन ये हम सूटेबल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि मोहन क्या है, एक लिविंग है, इसलिए हम इस तरह से सेंटेंस को ऐसे नहीं बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर ये क्या है कि यह मोहन की बुक है, सर ये तो मोहन क्या है यहाँ पे, तो मोहन यहाँ पे क्या है, लिविंग है, हालांकि ऊपर में भी श्याम भी लिविंग था, तो ये इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दिस बुक, सॉरी दिस इज मोहन MOHAN मोहन एपोस्ट्रोफी S बुक, इस तरह भी बनाया जा सकता है, पहले लिखे तो उस तरह भी बनाया जा सकता है। क्या हो गया ये, हेलो सभी बच्चे ध्यान देंगे, तो हम लोग क्या बना रहे थे, दिस इज मोहन एपोस्ट्रोफी बुक, या इसको एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे, इसको पलट भी सकते हैं, दिस इज द बुक ऑफ मोहन, इस तरह भी बनाया जा सकता है। मोहन का स्कूल अच्छा है, तो मोहन का स्कूल अच्छा है, तो यहाँ से पहले बनाया जा सकता है मोहन का स्कूल, तो कैसे बनाएंगे, तो द स्कूल SCHOOL स्कूल ऑफ, द स्कूल ऑफ मोहन इज गुड, स्कूल ऑफ MOHAN मोहन इज गुड, गुड मतलब अच्छा, गुड, क्या बात समझ में आ रहा है, मोहन का स्कूल अच्छा है, द स्कूल ऑफ मोहन इज गुड। फिर क्या लिखे हैं, मेरी माँ की साड़ी अच्छी है, तो मेरी माँ की साड़ी अच्छी है, मेरी माँ की साड़ी कैसी हैं, अच्छी हैं, माई मदर्स एपोस्ट्रोफी साड़ी इज नाइस, नाइस मतलब भी अच्छी होती है और गुड मतलब भी अच्छी, मेरी माँ की MY माई MOTHER मदर एपोस्ट्रोफी S मेरी माँ की साड़ी अच्छी है, माई मदर एपोस्ट्रोफी S साड़ी SR, साड़ी कैसे लिखा है, SARE होता है ना, साड़ी SARE साड़ी, साड़ी इज नाइस, इज NICE नाइस मतलब अच्छा और गुड मतलब भी अच्छा, GOOD गुड या नाइस NICE नाइस, दोनों का मीनिंग क्या होता है, अच्छा, ठीक है ना। मेरी माँ की साड़ी अच्छी है, माई मदर एपोस्ट्रोफी लगाए हैं, साड़ी इज गुड, अगर इस तरह नहीं लगाते तो इसको बदल देते, ऑफ लगाते तो पहले होता है साड़ी, हाँ पहले होता है साड़ी, पहले होता है साड़ी ऑफ, हाँ साड़ी ऑफ माई मदर्स इज नाइस, इस तरह बदल जाता। मेरे पिताजी की साइकिल अच्छी हैं, तो मेरे पिताजी की साइकिल कैसी हैं, अच्छी हैं, द क्या है पिताजी, इसको भी बनाया जा सकता है, माई फादर्स इज, माई फादर्स एपोस्ट्रोफी इज बाइस्किल, अच्छा ऑफ बाइस्किल इज गुड, इसको बनाया जा सकता है ना, माई, तो
इससे अच्छा है कि कैसे बना दें, तो ऑफ लगा के बना देते हैं इसको। क्यों बनाएंगे ऑफ लगा के, साइकिल निर्जीव है तो ऑफ लगा देते हैं। द बाइसिकल, बाइसिकल को कैसे लिखते हैं, बाइसिकल BICYCLE, बाइसिकल ऑफ की ऑफ माई फादर इज गुड, माई फादर लिखे ना, FATHER, फादर इज गुड, गुड मतलब अच्छा, ठीक है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। माई फादर्स बाइसिकल इज न्यू, अच्छा ये भी लिखें क्या, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, कैसे बनाएंगे, द कैपिटल CAPITAL, कैपिटल ऑफ इंडिया INDIA, इंडिया इज न्यू दिल्ली, न्यू NEW न्यू होता है ना, न्यू दिल्ली DELHI, दिल्ली, इधर जगह कम है यहाँ लिख देते हैं, न्यू दिल्ली DELHI, दिल्ली। घर का दरवाजा मजबूत है, घर का दरवाजा कैसे हैं, मजबूत है। द डोर ऑफ द हाउस इज स्ट्रांग, दरवाजा तुम कैसे बनाओगे, पहले द डोर मतलब दरवाजा होता है, DOO छुटका ही क्यों निकले, DOOR, डोर, द डोर ऑफ द हाउस HOUSE, हाउस इज स्ट्रांग, STRONG, स्ट्रांग। तो ये वाला थोड़ा सा बनाना अच्छा तरीका से हम एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखे हैं, पहला यह राज की किताब है, दिस इज राज एपोस्ट्रॉफी बुक्स, एपोस्ट्रॉफी एस बुक्स, या बनाते हैं इसको तो दिस इज द बुक्स ऑफ राज, ऑफ लगाते तो इसको बदल देते, ठीक है ना। तो इस तरह बनाना। एपोस्ट्रॉफी यहीं तक थी, तो एपोस्ट्रॉफी हमें लगता है आप समझ गए होंगे। इस वाला को अच्छा से ध्यान से बनाना है, बस ये वाला थोड़ा सा है, लंबी लंबी है। जैसे लिखे हैं रामू का भाई बीमार है, 2 नंबर में देखो, रामू का भाई बीमार है, तो हम बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाते तो कैसे बनाएंगे, रामू एपोस्ट्रॉफी ब्रदर्स इज इल, अगर इसको पलट देते तो क्या हो जाता, द ब्रदर्स ऑफ रामू इज इल, रामू का भाई बीमार है। फिर क्या लिखे हैं तीसरा नंबर में देखो, पटना बिहार की राजधानी है, डायरेक्ट बनाते पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, और इसी को अगर पलट के बनाते तो कैसे बनाते, तो द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, पटना बिहार की राजधानी है। अगर ऑफ नहीं ऑफ लगाते तो, अच्छा डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ही बना लेंगे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। इस नदी का पानी अच्छा है, इस नदी का पानी अच्छा है, तो नदी का पानी अच्छा है पहले बना सकते हैं इस तरह, तो द वाटर ऑफ दिस रिवर इज गुड, इस नदी का पानी अच्छा है। फिर लिखा है कलम की स्याही लाल है, द इंक ऑफ द पेन इज रेड, कलम का स्याही अच्छा है। द इंक ऑफ, इंक मतलब स्याही होता है, ऑफ द पेन इज रीड, पेन क्या लगाए हैं, ऑफ पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। राम का भाई दयालु है, द ब्रदर्स ऑफ राम इज काइंड, काइंड मतलब दयालु। मोहन की गाय अच्छी है, द काउ ऑफ मोहन इज गुड, गुड मतलब अच्छी। तुम श्याम के दोस्त हो, यू आर द फ्रेंड ऑफ श्याम, डायरेक्ट बना सकते हैं, यू के साथ आर लगता है, तुम का लिए यू लगाएंगे, तुम के लिए
तुम या आपके लिए यू लगाते हैं, यू के साथ आर होगा, वर्तमान समय में है। यह मोहन की किताब है, तो यह मोहन के, दिस इज मोहन एपोस्ट्रोफी एस बुक। मोहन एक इस मोहन का स्कूल अच्छा है, द स्कूल ऑफ मोहन इज गुड। मेरी माँ की साड़ी अच्छी है, माई मदर्स एपोस्ट्रोफी एस साड़ी इज नाइस। नाइस मतलब ये अच्छी होती है, या गुड भी लिख सकते थे। मेरे पिताजी की साइकिल अच्छी है, द बाइसिकल ऑफ माई फादर इज गुड। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ये इज लिखे हैं यहाँ पे, IS इज। घर का दरवाजा मजबूत है, द डोर ऑफ द हाउस इज स्ट्रांग। तो एपोस्ट्रोफी यहाँ पे समाप्त होते हैं, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस, फिर पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन और शुड का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर देयर का प्रयोग पढ़ेंगे, फिर इट्स का प्रयोग पढ़ेंगे, फिर चलेंगे इट्स के बाद जो है टेंस पे चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ऑल द बेस्ट। आप सभी पूरी वीडियो को देखिए, समझ में ज़रूर आएंगे, ठीक है ना।